अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबीआई लाहौर से हमें भेजी है मियां अनवार साहब ने, जो कि उन्होंने गाड़ी पे भेजी है। तो इसे खोलते हैं, अब खोल के देखते हैं इसमें। तो ये पीसीबीआई ग्री की है ये। तो अब इसे खोल देखते हैं अब हम। तो इसकी पहले चेकिंग भी कर लेते हैं, तो या इसे चला के देख लेते हैं इसमें क्या मसला है। तो इसे डायरेक्ट ही चलाते हैं आज हम, देखते हैं इस तरह भी, बगैर इसकी कूल चेकिंग, बगैर हर चीज़। ये हमारा लग गया जी कंप्रेसर, ये इसका लग गया रिएक्टर। इसमें उल्टी सीधी साइड नहीं होती भाई। ये मैं हर दफा इसलिए बता देता हूँ, पता नहीं अब आप पहली दफा वीडियो देख रहे हैं मेरी या पहले भी देखी। तो ये अब ये इसमें पीसीबी लगेगी, ये इसकी है कम्युनिकेशन की, ये लग गई हमारी यहाँ पे, और ये वाली है हमारी एल वाली यहाँ पे, और इसमें लग गई एन वाली यहाँ पे। अब जो यहाँ पे सारी ये लग चुकी हैं, तो अब मैं इसमें लगाता हूँ वोल्टेज, लगाता हूँ वायर ये वाली, ये लगेगी हमारी इधर यहाँ पे, तो ये लगेगी यहाँ एन पे। और अब रह गए हमारे सेंसर और ओवरलोड, वो भी हम लगाते हैं। अभी हम सेंसर उन्होंने साथ नहीं भेजे, ना ही हम मंगवाते हैं चीज़ें। ये सेंसर हमारे पास होते हैं सारे, हर तरह के, हर किस्म के। तो यहाँ पे ये दिखाएं इधर, यहाँ पे इस कनेक्टर में, यहाँ पे ये मैं कैमरा जरा दिखाएं, यहाँ पे ये लगेगा। और यहाँ पे हमारे ये ओवरलोड ये होता है जो कंप्रेसर की ऊपर वाली साइड पे लगा होता है टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे लगेगा। तो अब मैं इसको सारा कुछ लगा दिया अब हमने। तो ये इसका डिस्प्ले है। अब इसमें मैं इसमें जो करूंगा, कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, लेकिन शायद के हाई रेजोल्यूशन की वजह से आपको कुछ क्लियर ना नजर आए, तो हम इसको लो रेजोल्यूशन पे थोड़ी देर लगाते हैं वीडियो को लगा के हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे आपको चीज नहीं नजर आ रही, तो ये हाई रेजोल्यूशन की वजह से ये डायरेक्ट करता है, ये नहीं नजर आएगा। तो हम इसे वीडियो को लो रेजोल्यूशन पे, अभी मैं लगाता हूँ इसे लो पे, तो लो पे लगा के देख लेते हैं। अभी हम कहा कि हाई पे आपको नजर सही नहीं आता। तो अब ये मैंने लो रेजोल्यूशन पे थोड़ी देर लगाई है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आपको ये जो एरर है ये आपको क्लियर नजर आ सके। तो ये देखें, ये मैंने प्लग इन इसे कर दिया है। तो ये देखें यहाँ पे, अब इसको आप, ये सेट टेम्परेचर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने, सॉरी, ये ऑन कर दी है। अब कुछ टाइम ये लगेगा, या और देखें ये फौरन U1 का एरर इसने दे दिया है। हालांकि ये मोटर जो वो भी बाद में ऑन हुई है, इसमें आउटडोर की मोटर भी लगेगी, डीसी मोटर वाली, तो वो हमने अभी शायद एसी वाली है, हाँ जी एसी वाली है, डीसी वाली एसी वाली है ये। तो इसमें U1 का ये एरर दे दिया इसने। अब हम इसे खोलते हैं, खोल के देखते हैं इसे, और कैमरे की रेजोल्यूशन करते हैं हम ज्यादा। तो ये कैमरे की रेजोल्यूशन हमने ज्यादा कर दी अब। तो अब हम इसे ये देखें, अब यहाँ पे आपको जरा क्लियर नजर नहीं आ रहा U1, इसलिए मैंने काम की थी, ये ऑफ कर दिया अब हमने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इसमें हाई रेजोल्यूशन होती है, क्योंकि जो लाइट होती है ब्लिंकिंग करती है मुसलसल, तो इसलिए ये हमें उस ब्लिंकिंग को ये पकड़ लेता है कैमरा। तो ये अगर लो हो तो वो रेजोल्यूशन, तो इसमें रिजल्ट सही नहीं आता, ये मजबूरी होती है। अब U1 का एरर इस पे लिखा भी होगा, किस चीज का एरर है जी, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। इसके ऊपर लिस्ट लगी होती है एरर कोड। ये इसका कंप्रेसर हम उतार लेते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ लगाना था, तो हमें हर चीज का इसने बताना था। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको U1 का जो एरर है वो दिखाता हूँ कि U1 का जो एरर है वो किस चीज का एरर है। ये देखें U1 का एरर यहाँ पे ये दिखाएं, ये किस चीज का एरर है, कहाँ पे है U1, ये देखें ये U1 लिखा हुआ है। ये देखें, ये इनमें कंप्रेसर फेस डिटेक्ट का एरर होता है ये वाला, तो यहाँ पे U1 लिखा हुआ है। और इसके बाद इसमें आगे उन्होंने ये लाइट की ब्लिंकिंग भी बताई हुई है कि इसने इतनी दफा ब्लिंकिंग करनी है। तो अब हम इसको देखते हैं ये क्यों नहीं ऑन हो रहा, क्यों U1 का इसमें एरर है। तो खोलते हैं, अब खोल के इसे आपको दिखाते हैं हम किस तरह इसको रिपेयरिंग करेंगे हम U1 के एरर में। तो अब कैमरा जरा ऑफ करके इसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। हमने लिए खोल, तो अब मैं ऐसा लेता हूँ निकाल जी। ये देखें इस तरह इसके लॉक, और ये लॉक यहाँ से इसका, तो ये निकल गया बाहर। अब बाहर तो इसमें कोई चीज ब्लास्ट वगैरह नहीं हुई, तो इसको अब रखते हैं इधर। तो ये आपके सामने पीसीबी पड़ी है, तो इसमें देखते हैं अब हम के कौन कौन सी चीज क्या मसला है। इसकी कूल चेकिंग करते हैं मुकम्मल,
इसको इधर से भी एक दफ़ा मज़ीद तसल्ली से देख लेते हैं। तो बाहर तो कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे देखने से काफ़ी चीज़ों का हमें ना पता चल जाता है कि इसमें कोई चीज़ ख़राब हुई है, कोई ब्लास्ट हुई है। इससे ये है कि चलाने से आप पहले ही इसको रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। तो देखें, ये पता चल गया हमें, ये नज़र आ चुका है, ये कैमरा हमारा इसको डिटेक्ट कर सकता है। तो ये देखें कि ये वाला जो ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखें थोड़ा-सा ऊपर को हो गया ये वाला, ये देखें बिल्कुल ठीक है, ये वाला कैपेसिटर ठीक है, और ये फूला हुआ है, ये देखें थोड़ा-सा ऊपर हुआ है। तो अब इसमें ये मसला आता है कि इस वजह से भी इसमें एरर है, लेकिन ये एरर इस कैपेसिटर का नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये एरर इस कैपेसिटर का नहीं है, ये एरर है हमारे आईपीएम का हो सकता है। तो ये कैपेसिटर हम अब चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, चेंज करके इसको देखते हैं अब हम। उसके बाद बाकी मीटर से चेक करेंगे कौन सी चीज़ है, क्या फॉल्टी है, क्या नहीं फॉल्टी इसमें। तो इसमें हम इसको देखते हैं अब हम। तो इसको निकालते हैं बाहर। निकालने के बाद ये लगा हुआ कैपेसिटर हमारा, तो अब मैं बदल के इसको आपको अभी दिखाता हूं। मैं कैपेसिटर मैंने निकाल लिया जिसका, ये देखें। अब लगाते हैं ये नया वाला। तो ये देखें यहाँ से ना, ये इस तरह भी आप रखेंगे ना, तो ये देखें कैपेसिटर, ये देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा हिल रहा है। ये देखें, ये नहीं, ये देखें ये कैपेसिटर जो है ये हो गया खराब, ये वीक हो चुका है। अक्सर एरर, बहुत ज्यादा एरर जो होते हैं वो कैपेसिटर की वीकेज की वजह से या डेड होने की वजह से आते हैं, जो कि पता नहीं चलता, जिनका लोगों को नहीं महसूस नहीं होता। वो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि उनके पास ये डीएसओ वगैरह चीजें यूज नहीं करते, वो वैसे ही काम करते हैं। अगर तो जैसे हमने अब देखा इस तरह हो तो ठीक है, अगर वैसे वीक हो जाए तब वो यही मसले होते हैं कि वो चेक ही नहीं करते ये इन चीजों को। तो अब मैं इसका जो है सोल्डिंग की थोड़ी सी, ये पॉजिटिव साइड वाली है, सोल्डर रहने दो। तो ये हमने सोल्डिंग इसकी कर ली है अब साफ। तो अब मैं इसे लगाता हूँ। इसकी प्रायोरिटी देख के लगानी जी। ये देखें आप, यहाँ पे ये प्लस का निशान आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, ये इसका है माइनस वाला। अगर इधर आप देखते हैं तो ये देखें, ये माइनस है और ये प्लस वाली साइड है इसकी। तो इसकी प्लस और माइनस देख के चेक करके आपने लगानी है। ये गलत, ये देखें माइनस माइनस की तरफ लगाया हुआ है। बस यही थोड़े छोटे काम होते हैं जो आप अगर देख के समझ के कर लें तो मसला ही कोई नहीं है, काम हो जाता है, काम में ऐसी कोई भी। और एक और चीज है कि इसको कभी भी आपने इस तरह नहीं करना। ये मैंने एक को किया है सिर्फ इसलिए कि एक को मैं सोल्डिंग इधर कर सकूं, करके दूसरे को सीधा करके लगाऊंगा। इससे ये होता है कि अगर कोई बंदा दोबारा इसको कभी भी लगाता है, इसको कभी इस पे काम करता है, तो वो निकालेगा, खींचेगा, उसका प्रिंट जो है वो नीचे से क्रैक हो जाएगा। तो ये इस तरह कभी भी ना इस तरह लगाएं किसी भी चीज को। अक्सर हमारे पास रिपेयरिंग हुई पीसीबी आती हैं, तो उनको जो आईसी है वो लगाते हैं, आईसी लगा के ऊपर से बैंड कर देते हैं। जो ही बैंड करते हैं तो हम उसके बाद जब निकालने लगते हैं कि वो बैंड की वजह से सीधे करते हुए बाकी काम करते हुए उनका प्रिंट जो है नीचे से जो वो जाया हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीबी जाया होती है। अगर मेहनत करे तो बहुत ज्यादा उस पर कास्ट आती है, मेहनत जाहिर बात है, मेहनत होती है काम पे। तो ये काम जो होते हैं ये ऐसे कभी भी ना किया करें, तो उससे कस्टमर का नुकसान होता है। तो ये देखें, ये हमने लगा लिया है। अब इसके बाद इसमें ये जो वायरें हैं, अब इसको काटने का काम है, ये जरूर काटें। और एक और चीज होती है जो स्पेशल ग्री में ही मसला आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो क्या करना है आपने, वो भी एक दो चीजें हैं जो आपने देख के समझ के करनी है। देखें, यहाँ से मैं इसको, ये डिस्कनेक्ट एक और ये होगी हमारी दूसरी, ये दोनों मैंने डिस्कनेक्ट कर दी हैं अब। तो ये देखें, ये दोनों मैंने वायरें इसकी दी है काट। तो इनको बड़ा संभाल के फेंकना है, क्योंकि अगर ये बोर्ड पे आपके यहाँ पे रह गई तो बड़ा नुकसान कर देंगे। तो ये मैंने कर दिया, अब इसको कवर ये हो गया है, नया कैपेसिटर लग गया। अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग, यूवीडब्ल्यू इसके स्पाइक, क्योंकि ये स्पाइक आई है, स्पाइक की वजह से मसला हुआ है सारा। तो अब चेकिंग इसकी होगी। मैं अब सीधा करता हूँ इसको, तो रखता हूँ इसके यूवीडब्ल्यू टेस्ट, ये चेक करते हैं हम मीटर से। हम तो मीटर को मैं लगाता हूँ बजर मोड पे। तो ये देखें, अब इसके यूवीडब्ल्यू टेस्ट करते हैं। ये देखें, आप इसको देखते हैं कि इसकी लो और हाई दोनों तरफ से ये जरा जूम कर दे थोड़ा सा, आवाज तो आ जाएगी। जूम जूमिंग, हाँ जूमिंग यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये इसके यू वी और डब्ल्यू तीनों जो हैं ये हमारे हो गए, अब शॉर्ट हो गए। ये देखें, देख सकते हैं ये तीनों शॉर्ट हैं, जिसकी वजह से अब इसमें
ये देखें इसके तीनों शॉट हैं, तो इसमें जो इसका आईपीएम है वो हो गया हमारा शॉट। तो अब आईपीएम खोलते हैं, इसका खोल के इसको आईपीएम को चेंज करते हैं, देखते हैं अभी हम। तो अब इसका हम हीट सिंक खोलना पड़ेगा हमें, जाहिर है। तो हीट सिंक खोलेंगे अब हम इसका। तो अब इसको करते हैं अब हम चेंज आईपीएम को, आईपीएम चेंज करके तो फिर ये चल जाएगी, उम्मीद है। तो ये देख सकते हैं ये आईपीएम। अब इसकी लो साइड भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि लो साइड भी इसकी जो है वो भी शॉर्ट हो गई हो या इसमें कोई प्रॉब्लम हो लो साइड में। तो लो साइड चेक करते हैं अब हम। तो लो साइड को चेक करने से इसको हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई चीज़ जो है ये हमारी जो है शॉर्ट है। ये इसमें पिने, इसके गेट की पिने चेक करेंगे अब हम। ये देखिए ये गेट की पिन भी इसकी, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जरा जूमिंग करके दिखा दें। ये देखिए इधर से दिखा दें, इधर से जूम, ये देखिए यहाँ पे भी ये शॉर्ट है। इसका हाई साइड भी शॉर्ट, इसकी लो साइड भी शॉर्ट। इसके बाद बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं कि ये भी शॉर्ट है या नहीं है इसकी। ये तो इसकी बाहर से ऑफ होती है, आईजीबीटी भी इसका ठीक है। तो अब इसका मैं आईपीएम चेंज करता हूँ। तो ये इसका आईपीएम का नंबर है जी, ये हम चेंज करेंगे। तो ये निकालते हैं, ये हमारे पास पड़े होते हैं आईपीएम जेन्युइन काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम इसको करेंगे चेंज। तो इसका अकेले अकेले रखने का मकसद ये होता है क्योंकि ये पड़ा रहे ना ज़्यादा देर तो यहाँ से सारा ब्लैक हो जाता है, तो ये कार्बन आता है, इसलिए हम इसको अलग अलग एक एक पैकेट में एक एक में निकाल के, बड़े में डब्बे में से निकाल के एक एक में इसको संभाल के हम रखते हैं। तो अब ये चेंज करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, चेंज करके आपको दिखाते हैं चला के। तो ये हमने आईपीएम इसका कर दिया चेंज। ये फॉल्टी आईपीएम जो है हम निकाला हमने, तो ये शॉर्ट था तो ये निकाल दिया अब हमने। तो इसको रखते हैं इधर। तो इसमें अब इसकी कम्युनिकेशन मैंने कर दी, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर एतराज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने, तो बाकी मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी है जिसमें हम आईपीएम चेंज करते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि इसमें हमने चेंज क्या क्या किया। एक किया हमने ये आईपीएम चेंज किया, और दूसरे नंबर पे हमने किया ये कैपेसिटर फॉल्टी था, ये चेंज किया। ये हुआ इसलिए कि स्पाइक आई इसमें, जो ही स्पाइक आई है तो उसी वक्त इसमें जो कैपेसिटर था वो भी शॉर्ट इसका, और आईपीएम भी स्पाइक की वजह से शॉर्ट हो गया। तो अब ये चीजें इसकी हमने कर दी चेंज है मुकम्मल। तो अब इसको चला के देखते हैं अब हम कि इसमें कोई और फॉल्ट तो नहीं है या कोई एरर और तो नहीं है। ये नंबर है मेरा आपके सामने, ये देख सकते हैं आप नंबर मेरा। तो अगर किसी ने काम सीखना हो या रिपेयरिंग करवानी हो तो मेरा ये नंबर है। तो इसके साथ ही अब तकरीबन हर चीज इसकी लग चुकी है। तो अब मैं इसे करता हूँ ऑन, देखते हैं अब हम यहाँ पे इसके U1 का जो एरर था वो इसका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, या इसमें और कोई है। अब हम कम रेजोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब 16 टेम्परेचर मैं दिखाता हूँ, या 16 आपको नजर आ रहा होगा शायद कैमरे में इधर। तो अगर कम करेंगे तो फिर ये कट होगा। तो ये देखें ये इसका चल पड़ा है, ये देख सकते हैं आप। ये मोटर जो है इसकी इंडोर की ऑन हो गई है, और अब इसमें ये कंप्रेसर लग गया है, मुकम्मल सब कुछ हो गया है। तो देखते हैं अब हम कि यहाँ पे इसके जो इसमें एरर था वो रिमूव हुआ है, और हमारा जो कंप्रेसर है ये ऑन होता है या नहीं होता अभी। तो अब कुछ टाइम इसमें लगेगा, वेट करना पड़ेगा हमें। बाकी ये पीसीबी आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये अब एसी मोटर में है, इसलिए हमने इसकी इंडोर की जो मोटर आउटडोर की है वो नहीं लगाई इसमें। तो इसका अब कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन अभी हो जाएगा चंद ही टाइम के बाद। तो अगर होता है तो तब भी, अगर नहीं होता तो अगर कोई एरर है तब भी हमें पता चल जाएगा। बस औकात ये होता है कि इसका कंप्रेसर जो है ऑन नहीं होता, कोई और भी एरर आ सकता है इसमें, ये भी मसले मसाइल इसके होते हैं इसमें। तो अब कुछ टाइम इसका हमें वेट करना पड़ेगा हमें इसका। तो इसका अब कंप्रेसर जो है ये ऑन हो गया जी,
ये देख सकते हैं आप। इसमें मसला वही था जो अभी हमने देखा कि इसमें एक वो इसका कैपेसिटर, ये देखते हैं, ये देखें जब इसको अब कुछ टाइम हम चलाते हैं तो इसको चेकिंग हो जाएगी और हमें इसका पता भी चल जाएगा कि ये सही है। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें ये U1 के एरर में थी, जैसा आपने देखा जो हमने इसको रिपेयर किया और किस तरीके से रिपेयर किया है, ये सारी आपने वीडियो इसमें आप देखी है। क्या क्या चीज़ में ख़राब थी, कौन सा मसला था, क्या मसले मसाइल थे इसमें। तो अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह आ जाते हैं फॉल्ट, तो जिसकी वजह से ये PCB ये वाले फॉल्ट आए। लेकिन मेन चीज़ होती है कि इसकी ट्रेस, जिसको आप ट्रेस लें, उसको पता चल जाए कि यही चीज़ फॉल्टी है तो चीज़ बच जाती है। अगर यही चीज़ें हम बार बार उधर इधर करते तो एक तो टाइम का वेस्ट और चीज़ आया। तो ये देखें 100% ओके। अब हम इसके कर देते हैं ऑफ, क्योंकि अब इसमें डबल का एरर आएगा जो कि गैस का, सॉरी डबल का नहीं, इसमें F0 का एरर आएगा जो कि होता है गैस का, कि गैस इसमें नहीं है। F0 के एरर में थोड़ी देर में जाएगी ये, लेकिन उससे पहले हम इसकी चेकिंग हो गई है, अब टाइम काफ़ी चल गई है, ये ओके है। तो इसको कर देते हैं अब ऑफ हम। डबल का एरर वो निकल गया मेरे मुंह से, अभी रिपेयरिंग की थी 2 मिनट पहले इसके से डबल की। डबल में जो होता है ये अक्सर डबल एरर आता है उस वक्त, इसमें EEPROM लगा होता है एक, वो भी चलो मेरे निकल गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला EEPROM लगा हुआ है, ये देखे U6 जो है IC, ये EEPROM का है। ये फॉल्टी हो तो उसमें डबल का एरर आता है जब। तो अब करते हैं इसे ऑफ हम। तो ये मैंने ऑफ कर दी है। तो शुक्रिया भाई वीडियो देखने का आपका। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जाहिद भाई जी हमारे पास आए थे काम करने। जी जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है। मैं सऊदीया मक्का मुकरमा में पिछले 25 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं पाकिस्तान आया था, तो मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ बाबर साहब के पास आया हूँ और मेरी तालीम DAE है। लाहौर से मैंने डिप्लोमा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब सर से अच्छी तरह ट्रेनिंग की है। और अब वहाँ पे ये काफी इंटर हो गया है ना काम, ये वाला हाँ काफी जी, ज्यादा। अभी वहाँ पे इन्वर्टर AC आ रहे हैं। तो अब कर सकते हैं मुकम्मल काम आप जो हमने बताया इंशाल्लाह आपको। जी, ज़रूर। और ये जो PCB इसकी तमाम एरर वगैरह देख लेंगे, आप हाँ कर जी, लेंगे कवर देख इसको लेंगे अच्छे तरीके से। जी। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का। तो ये जाहिद भाई से थोड़ा सा तारफ था। तो शुक्रिया जी, खुदा हाफिज जी।